करों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों के भार से संबंधित समस्याएं। इश्यूज रिलेटेड टू द इंसिडेंस ऑफ सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस फॉर क्लास BA सेकेंड ईयर। अब तक हमने इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम करों के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रकार पढ़ेंगे जिनको दूसरों पर भार डालने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनका आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे व्यक्तिगत आयकर, पर्सनल इनकम टैक्स। यह कर व्यक्तियों तथा ग्राहकों की आय पर लगाया जाता है। इसमें फर्में, कंपनियां तथा निगमों की आय को शामिल नहीं किया जाता। व्यक्तिगत आयकर के भार के विवर्तन के बारे में अर्थशास्त्रियों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि व्यक्तिगत आय के कर का विवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्तिगत आय कर के भार का विवर्तन नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि व्यक्तिगत आय कर सामान्यतः प्रगतिशील होते हैं और यह आय के आकार से संबंधित होता है। जितनी आय अधिक होगी उतना ही कर का भार भी अधिक होगा। प्रगतिशीलता के पीछे मुख्य तर्क यह है कि समाज के धनी वर्ग पर कर का अधिक भार निश्चित किया जाए, इसका विवर्तन संभव नहीं है। परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का यह विचार है कि व्यक्तिगत आय कर के भार को विवर्तित किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह तर्क है कि मजदूर संघ मिल मालिकों को बाध्य कर सकते हैं कि वे कर्मचारियों की व्यक्तिगत आय पर लगे कर के भार को स्वयं सहन करें। इसमें सच्चाई है कि यह बाजार के रूप में निर्भर करता है। बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता अवस्थाओं में दीर्घकाल में जब फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं, तब मजदूरी बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि मजदूरी वृद्धि से लाभ कम हो जाएंगे। मजदूरी वृद्धि, जिसमें कर्मचारियों का कर का तुरंत भार पड़ेगा, तभी संभव है जब फर्में अतिरिक्त सामान्य लाभ या असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हों। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। व्यावसायिक लाभ पर लगाए जाने वाले कर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे निगम कर और अतिरिक्त लाभ पर कर आदि। इन करों के विवर्तन के संबंध में भी अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि इनका विवर्तन संभव नहीं है, परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका विवर्तन संभव है। जो अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि इन करों का विवर्तन संभव नहीं है, वे तर्क देते हैं कि वह कर अतिरिक्त लाभ पर लगाया जाता है, इसलिए इसका विवर्तन नहीं हो पाता। परंतु अर्थशास्त्रियों के अनुसार इन करों का विवर्तन कुछ दशाओं में संभव है। यदि अतिरिक्त लाभ कर मुद्रास्फीति अथवा दूसरी असामान्य स्थिति में लगाया जाता है। इन दिनों वस्तुओं की मांग तथा कीमतें अधिक होती हैं, इसलिए करों का विवर्तन संभव हो सकता है। बिक्री कर तथा उत्पादन कर, सेल टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। बिक्री कर तथा उत्पादन का कर अप्रत्यक्ष कर हैं जो वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। इन्हें वस्तु कर भी कहा जाता है। बिक्री कर वस्तु की बिक्री पर लगाया जाता है तथा उत्पादन कर वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। वस्तु को बेचते समय कर की मात्रा को वस्तु की कीमत में जोड़ दिया जाता है, इसलिए इन करों का विवर्तन संभव होता है। बिक्री कर और उत्पादन कर का विवर्तन साधारण रूप से आगे की ओर फॉरवर्ड शिफ्टिंग होता है। इसका अभिप्राय है कि वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर कर का भार
ग्राहकों पर डाल दिया जाता है। उत्पादन कर का विवर्तन पीछे की ओर बैकवर्ड शिफ्टिंग भी हो सकता है। उत्पादक मजदूरों को कम मजदूरी लेने के लिए बाध्य कर सकता है और कर भार को पीछे की ओर खिसका देता है। इन करों का विवर्तन कई दशाओं में हो भी नहीं पाता है। आयात निर्यात करों का करापात, इंसिडेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। आयात कर, इंपोर्ट ड्यूटीज, यह कर उन वस्तुओं पर लगाए जाते हैं जो विदेशों से आयात की जाती है। इन्हें आयात करने वालों से वसूल किया जाता है। आयातकर्ता इन करों को उपभोक्ता पर डालने की कोशिश करते हैं। यदि उस वस्तु की मांग बेरोजगार है तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर भी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदते हैं। इसी प्रकार कर का पूरा भार उपभोक्ताओं पर डाला जा सकेगा, परंतु इसके विपरीत यदि वस्तु की मांग लोचदार है तो आयात करने वाले को कर का कुछ भाग स्वयं ही उठाना पड़ता है, क्योंकि कर का सारा भार क्रेता पर डालने के लिए वस्तु की कीमत कर की रकम के बराबर बढ़ानी होगी, जिसके फलस्वरूप मांग कम हो जाएगी और आयातकर्ता को हानि होगी। निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटीज। निर्यात कर वे कर हैं जो विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। इन करों का भार विदेशी उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यदि निर्यात की जाने वाली वस्तु की मांग उसे आयात करने वाले देश में लोचदार है, तब तो इस कर का भार निर्यातकर्ता को स्वयं सहन करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि निर्यात वस्तु की मांग आयात करने वाले देश में बेरोजगार है तो इसका भार वह आयात करने वालों पर डाल सकेगा। कर भार के अध्ययन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। आधुनिक युग में करों के लगाने का उद्देश्य केवल सार्वजनिक व्यय के लिए धन एकत्रित करना नहीं है, बल्कि इसके और भी कई उद्देश्य हैं, जैसे समाज में धन और आय का समान वितरण, उत्पादन तथा रोजगार में वृद्धि, देश के आर्थिक विकास की दर को तीव्र करना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कर भार की समस्या का अध्ययन करना आवश्यक है। इससे हमें पता चलता है किसी व्यक्ति पर कर कितना भार पड़ेगा और यह निश्चित होने पर भी कर अनुचित रूप से नहीं लगाया जाएगा। कर देने की योग्यता जानने के लिए भी कर भार की समस्या का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। हम सब जानते हैं कि गरीब लोगों की कर देने की योग्यता या क्षमता अमीर लोगों से कम है। इसलिए कर लगाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि गरीबों पर कर का भार कम पड़े, अमीरों पर अधिक से अधिक पड़े। प्रत्येक देश में प्राय 2 प्रकार के कर लगाए जाते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरे अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष करों का भार तो जानने में कोई कठिनाई नहीं होती, परंतु अप्रत्यक्ष करों का भार जानने के लिए कर भार की समस्या का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यदि सरकार की नीति हो कि वह एक विशेष वर्ग के लोगों से कर वसूल करेगी तथा दूसरे वर्ग से नहीं करेगी, तब वह ऐसी चीज़ों पर कर लगाएगी तथा उन्हें ऐसे ढंग से वसूल करेगी कि उसका भार केवल उसी वर्ग के लोगों पर ही पड़े। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं, कर भार और कर विवर्तन की समस्या का अध्ययन सामाजिक न्याय, धन के समान वितरण तथा कर देने की शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद।